दोस्तों, मैं आज आपसे ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जो इंसान की सफलता में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बाधक होता है। उनकी जीवनचर्या में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी स्वास्थ्य या डिप्रेशन के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। दोस्तों, वह है फियर। फियर दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, डर इंसान के पतन का और पाप का निश्चित कारण होता है। तो दोस्तों, अब फियर को, जैसे कि आप फियर कई प्रकार के फियर हो सकते हैं। जैसे युवा पीढ़ी आजकल है, उनको अपने रोजगार का भय होता है। और जिसके पास रोजगार है तो उनके अपने रोजगार छिन जाने का भय होता है। और किसी को तो अपने रोजी रोटी कमा पाने का भय होता है। किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है। और किसके पास व्यापार है तो उसके व्यापार छिन जाने का भय है। किसी के पास अपने रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप छिन जाने का भय है। कई को अपनी बीमारियां, जो बीमारियां नहीं है, अनावश्यक उसकी बीमारियों का भय पाले। किसी के पास, दूसरे के पास जो बीमारी है, वो बीमारी को देख के वो खुद ही भयभीत होते रहता है। और जैसे कि माँ बाप है तो माँ बाप को अपने बच्चों के लिए, कैरियर के लिए, उनकी परवरिश के लिए उसका भय और चिंता सताए रखता है। और जो अच्छे ऊंचे पद पे है उन्हें अपने मान सम्मान का भय होता है, उसका मान सम्मान न छिन जाए। इस प्रकार के कई भय होते हैं। तो इस प्रकार के काल्पनिक भय इंसान अपने पाल कर अपने स्वास्थ्य पर और कई प्रकार के डिप्रेशन में चला जाता है। तो दोस्तों, आप इस फियर पे कैसे काम करना चाहिए। बड़े कमाल की बात है ना दोस्तों, हमारे पास जो कुछ है, जो ईश्वर ने दिया है, उसके लिए हम खुश ना होकर जो हमारे पास नहीं है और जो खो जाने के डर से हम जो भयभीत होते हैं, और हमारे पास जो उपलब्धियां है उसके लिए संतुष्टि ना होकर जो उपलब्धियां है उसे खो जाने के भय से हम डरे रहते, दुखी रहते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप ऊर्जा आप किस ओर लगा रहे हैं। आपकी ऊर्जा यदि नकारात्मक चीज़ों की ओर रहेंगे तो आप नकारात्मक चीज़ों को ही आगे बढ़ाते रहोगे। आपकी ऊर्जा हमेशा जो नहीं है उसके लिए आप ध्यान लगा रहे हो, आप खोने का डर आपकी इसमें हमेशा बना है, तो आपका ऊर्जा जो है नेगेटिव चीज़ों की ओर जा रही है। जब नेगेटिव चीज़ों की ओर आपकी ऊर्जा जाएगी तो ऑब्वियसली है कि नेगेटिव चीज़ें ही बढ़ती रहेगी। यदि आपके पास ऊर्जा सकारात्मक की ओर लगेगा, आप सकारात्मक चीज़ों की ओर ध्यान देंगे, उसकी ओर फोकस करोगे, तो आपकी ऊर्जा और बढ़ेगी और आप सकारात्मक चीज़ों की ओर बढ़ते जाएंगे, आप सक्सेस बढ़ती चली जाएगी। तो आप सकारात्मक ऊर्जा चीज़ों की ओर ध्यान लगाइए। आपके पास जो है दोस्तों, अब उसका लोभ पालने की बजाय उसका सदुपयोग करें। उसका सदुपयोग करोगे तो आपको भय से काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, भय को आप किस तरीके से देखते हैं, आपको इसके मूल कारकों को जानने की जरूरत है कि ये उत्पन्न कैसे होते हैं। इसकी वजह को जानने की जरूरत है। भय हमेशा आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। कहीं ना कहीं भय कैसे नुकसानदायक नहीं होगा, जब आप किसी पहाड़ी चोटी पे चले तो आपको भय रखने की जरूरत है। अब समाज में जो कानून बने, यदि इंसान को उसका भय नहीं हो तो लोग अपराध करने लग जाए, तो भय तो यहाँ रखना होगा कि नहीं। तो भय हर बार नेगेटिव नहीं होता, लेकिन वो आपके देखने के नज़रिए पे निर्भर करता है कि भय कहाँ हमें रखनी है और कहाँ नहीं। और साहस हमेशा सकारात्मक हो सकता है, ये भी जरूरी नहीं है। आप अपने जोश से कहीं शेर के सामने चले गए साहस दिखा के, तो वहाँ तो आपकी मूर्खता साबित होगी ना। तो आपको भय और साहस पर बैलेंस बना के रखने की जरूरत है कि कहाँ हमें अपने विवेक से डिसीजन लेनी होगी कि हमें इसमें बैलेंस बना के रख सके। इंसान की असुरक्षा की भावना ही भय को जन्म देती है। इंसान सुरक्षा के लिए इतना प्रबल होता है, सुरक्षा की भावना उसमें इतनी प्रबल होती है कि वो असुरक्षा की ओर बढ़ने लग जाता है, जिससे उसकी असुरक्षा की भावना जन्म लेती है। तो दोस्तों, हमें असुरक्षा की भावना हमेशा ना रख के उस पर उसकी मूल कारकों को समझे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये भय हमारे जीवन में आ रहा है। उसके मूल कारकों को समझे, उसके सोल्यूशन पे ध्यान दिए, तो आप उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर सकते हैं और उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। मित्रों, आपको अंधविश्वास और वास्तविकता में फर्क करते आना चाहिए, उसका विश्लेषण करते आना चाहिए, उसके मूल कारणों को समझते आना चाहिए कि वजह क्या है। तभी तो आप उस भय के मूल कारणों को खदेड़ कर भगा सकते हो, इस पर विजय हासिल कर सकते हो। आप इसके लिए, जैसे कि आप भय मुक्त कैसे रह सकते हैं। अब कई वजह हो सकती है कि आपके आसपास अगर नेगेटिविटी का प्रभाव है, जैसे कि कोरोना का महामारी चल रहा है, रात दिन नेगेटिव चीज़ आसपास कहीं ना कहीं सुनते हैं या किसी को देखते हैं, तो भय वैसे नहीं आता, वो किसी न किसी इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपके दिमाग में पनपता है। आपके दिमाग में पनपता है तभी तो जन्म लेता है। भय का मूल कारण है कैसे इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, समझ रहे हो। आप नेगेटिव चीज़ों को तो ध्यान दोगे तो वो चीज़ आपकी ओर और बढ़ती जाएगी। आपको बीमारी नहीं है, दूसरों को है, लेकिन उसे देखकर आपके दिमाग में वो जन्म लेने लग जाती है। किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप उसको देख के सोचते हो कि कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे साथ ना हो। अनावश्यक वो चीज़ें आपके जीवन में जन्म लेने लग जाती है। तो आप हमेशा दिन ब दिन पॉजिटिव कैसे रहे, तो आप दोस्तों काम ये कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में जाए, मॉर्निंग में बढ़िया मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करो। मैंने आपको बताया है, जैसे कि एग्जाम्पल रूप में मॉर्निंग में आप बढ़िया मेडिटेशन में आप अपने लिए अच्छी कामना कर सकते हैं, लोगों के लिए अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं।
जिससे आप अपने स्वस्थ की अच्छी कामना कर सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं 100 साल तक अच्छी स्वस्थ जीवन जी सकता हूँ। जैसे कि आप कल्पना कर सकते हो, जैसे बिजनेसमैन, तो मेरा बिजनेस दिन ब दिन बेहतर हो रहा है और मैं बिजनेस में मैं ग्रोथ कर रहा हूँ। स्टूडेंट कह सकते हैं मैं फोकस के साथ स्टडी कर रहा हूँ, अपने करियर में आगे बढ़ रहा हूँ। इस प्रकार के आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं। आप अपनी स्वस्थ के लिए कामना कर सकते हैं, लोगों के लिए स्वस्थ के लिए अच्छी कामना कर सकते हैं। आप पॉजिटिव वे में आप जब मेडिटेशन करोगे, उसके ओर ध्यान करोगे, तो आप देखिएगा आपके मन की स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी और आप सकारात्मकता के साथ अपनी दिनचर्या को जी पाओगे, तभी नेगेटिव से दूर रह पाओगे। इसलिए भय तभी जन्म लेता है जब इंफॉर्मेशन आती है, और इंफॉर्मेशन को दूर करने के लिए आप पॉजिटिव चीज़ें सोचें, हमेशा पॉजिटिव मतलब सकारात्मकता की फोकस करो कि आपकी वजह सकारात्मकता की ओर बढ़ लगेगी तो आप पॉजिटिव रह पाएंगे दोस्तों, और इस प्रकार आप अपने जीवन को सक्षम और सफल बना पाओगे। ऐसे ही कुछ जबरदस्त बेसिक टिप्स के साथ मिलूंगा जो आपके जीवन को खुशहाल और सफल बनाने में हेल्प करेगी। तो मिलते हैं दोस्तों और एक टिप्स के साथ, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।